हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की गणित के पुस्तक अंक जगत की कार्य पुस्तिका का पाठ 2 संख्याओं की तुलना को लेकर उपस्थित हूँ। ये बिल्कुल नई पुस्तक की कार्य पुस्तिका बनाई गई है। यहाँ देखिए, संख्याएं देखो और सही चिन्ह का प्रयोग करो। तो यहाँ देखिए, सही चिन्ह का आपको प्रयोग करना है। कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है और कौन सा छोटा है। तो देखिए, इस आधार पर यहाँ पर किया गया है। आप उसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए और कर लें। अगला देखिए कि नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है। एक करके दिखाया गया है। उसी आधार पर यहाँ पर देखिए, पूरा दिया हुआ है अंक। आपको सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्या का निर्माण करना है, फिर छोटी संख्या का निर्माण करना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जब छोटी संख्या की बात आ जाती है तो ज़ीरो को पहले रख देते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना है। इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही, 1 दिख रही। जब 1 हम लिखेंगे तो ये जो ज़ीरो होता है हमेशा दूसरे स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि ज़ीरो पहले आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर इसी आधार पर देखिए, यहाँ भी बना दिया गया है। आगे देखें, फिर यहाँ भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, 9, 3, 0, 8, 2 और 1 से 6 अंकों की 7 संख्या बनानी है। 6 अंक आपके हो गए, उससे आपको 7 संख्या बनानी है। आप किसी प्रकार से कर लें, 1 को आगे कर दें, कभी 2 को आगे कर दें, 9 को, 3 को, बस 0 को नहीं करना है। इस प्रकार से आपको 7 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर यहाँ वही चीज़ दिया गया है कि अंक 5, 3, 0, 2, 7 और 4 से 6 अंकों की 8 संख्या का निर्माण करें। आगे पीछे उलटफेर करके आप इसका निर्माण करके बना सकते हैं। फिर वही आ गया कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। अब बढ़ते क्रम में लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या से हमें शुरू करना है। बढ़ते क्रम में हम बढ़ते कब हैं, जब 1 के बाद 2 आता तभी तो बढ़े, 2 के बाद 3 आता तभी तो बढ़े, 100 के बाद 200 आता है तभी तो बढ़े। तो यहाँ ये आरोही क्रम है, यानी सबसे छोटी संख्या आपको पकड़ना है और बड़े तक जाना है। ये रेलगाड़ी के रूप में समझाया गया है कि यहाँ 709, 907, 34, 12 और 43, 21 लिखा गया। देखिए, कई उदाहरण से हमको समझाया गया है। आगे भी देखिए, यहाँ बहुत सारी संख्याएं आपको दिख रही हैं। करना क्या है, वही, यानी आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी आपको क्या करना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी आपको 10 से 20 की तरफ जाना है। तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ कौन सी है। सबसे पहले आप पहला पकड़ा करिए, यानी जब हमने देखा यहाँ 1000 वाली संख्या में तो यहाँ 26 है, यहाँ 54 है, यहाँ 46 है, यहाँ 84 है। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, 26,402। तो यहाँ हम शुरू करेंगे। उसके बाद हमें 4 दिखाई पड़ रहा, 46,204। फिर हमको 54 दिखाई पड़ रहा है तो 54,620, फिर 84,207। तो समझ में आया कि हम बढ़ते क्रम को गलत क्यों करते हैं। फिर यहाँ देखिए वही चीज़ आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ लाख में आ रही है संख्याएं, तो उसको हम देखेंगे। सबसे छोटी संख्या है, आप याद करिए, तो यहाँ आपको 33 दिख रहा होगा। तो 3,30,132 है ना। फिर 3,35,601, फिर 3,36,721, 3,78,341। अब आ गया हमारा संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, यानी अवरोही क्रम में। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो 16 से 15, 14, 13, 12 इस प्रकार से उतरते हो। तो घटते क्रम का मतलब ये नहीं है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। घटते क्रम में यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाएंगे। यहाँ एक संख्या दी गई है, फिर उसको लिखकर दिखाया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद की छोटी, उसके बाद की छोटी और अंतिम में सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखकर समझाया गया है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर कई संख्याएं आपको दिख रही होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको 56 दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ी ये है, उसके बाद 52 उसके बाद की बड़ी है। फिर हम आ जाएंगे 3 उसके बाद, यानी 30 उसके बाद, फिर 999। सेम यही फंडा। सबसे पहले हम 8 की तरफ जाएंगे और देखेंगे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें भी 89 है, इसमें भी 89, इसमें 349 है और इसमें 394। तो 49 बड़ा है कि 94, तो 94। तो यहाँ पर हम उसी आधार पर
यहाँ पर लिख देंगे। ये पूरा हो गया। फिर एक संख्या और दी गई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या है जो इसमें बड़ी है, तो आप यहाँ देखिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 89,999, 99,998, 99,899, 99,989। तो सबसे बड़ी संख्या हमको ये प्राप्त होती है। उसके बाद वाली संख्या, उसके बाद वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कि पूर्ववर्ती संख्या आपको लिखना है। यहाँ संख्याएं आपको दिख रही होंगी और उसका पूर्ववर्ती आपको लिखना है, यानी उसके पहले क्या आता है, यानी उसका मान 1 कम होता है। संख्याओं से पूर्ववर्ती संख्याओं का मान 1 कम हो जाएगा। जैसे यहाँ 324 है तो यहाँ से 323 हो जाएगा। आपको अंतिम वाला पकड़ना है इकाई को। जब देखिए यहाँ 1344 है तो यहाँ 43 कर देंगे। यहाँ पे हमारा 24,310 हम करेंगे क्योंकि 24,311 है। और यहाँ देखिए 74,020 है तो यहाँ 74,019 हो जाएगा। यहाँ 33 है यानी 8,533 है तो 32 हो जाएगा। यानी एक संख्या आपको यहाँ पर घटा देनी है और आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी पूर्ववर्ती। अब आगे देखिए क्या है कि अब तक आपने पूर्ववर्ती लिखा, अब अनुवर्ती लिखेंगे। यहाँ संख्या आपको मिल रही है, यहाँ अनुवर्ती, यानी एक मान बढ़ जाता है। तो यहाँ 321 है तो यहाँ 22 हो जाएगा, 30 है 31 हो जाएगा, 40 है तो 41 हो जाएगा, 55 है तो 56 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 0 यानी 10 के रूप में आ जाएगा, और यहाँ 2 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए पैटर्न समझकर आगे की 2 संख्याएं लिखिए। आपको पैटर्न समझना है। अब पैटर्न समझ के ही संख्याओं को बढ़ाना है। तो यहाँ देखें आप कि यहाँ पे क्या है, 5 के बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है तो 4 हो जाएगा। उसी आधार पर आप लिख लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको तो उसी आधार पे सारे पैटर्न दिए गए हैं। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे संख्याएं बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ पर कैसे बढ़ रही हैं और आगे कैसे बढ़ रही हैं, उसके आधार पर किया गया। आप कर लें।